हेलो दोस्तों, आप सभी का इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजहर लर्न एकेडमी में। दोस्तों, आप सभी के लिए झारखंड टेट 2025 उर्दू लैंग्वेज के लिए दोस्तों ये न्यू क्लास चल रहा है और आज ये तीसरा क्लास है। इससे पहले 2 क्लास हो चुका है, तो जिस किसी ने भी अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में मौजूद है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गज़ल का फ़न और गज़ल से मुतालिक जो एग्ज़ाम में दोस्तों सवालात पूछे जा रहे हैं या पूछे जाएंगे उसको भी देखेंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से यानी गज़ल का जो फ़न है यहाँ से उर्दू का हर एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है। तो क्या पूछा जाता है आज की इस क्लास में, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहिएगा। दोस्तों, हमें पढ़ना वही है जो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है या पूछा गया है, इसलिए अगर सभी क्लास को आप देख लेते हैं तो दोस्तों इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए आप हर क्लास को ज़रूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार अगर आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा क्लास देखने के बाद। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर कोई उर्दू नोट्स का पीडीएफ लेना चाहते हैं, जैसा कि जेटेट पीटी हो गया है ना, फील्ड वर्कर का हो गया, उत्पाद सिपाही हो गया, झारखंड पुलिस हो गया, एलडीसी इंटर लेवल का हो गया, ठीक है, स्टेनोग्राफर का हो गया, तो अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं, ठीक, और पीडीएफ दोस्तों आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगा। इस नंबर पर व्हाट्सएप चलता है, ठीक है, आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं जिसका लेना चाहते हैं। पीडीएफ का जो अमाउंट होगा वो आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। ठीक, चलिए आज से क्लास को शुरू करते हैं। गज़ल का फ़न व तारीफ़। दोस्तों यहाँ से है ना, जेएसएससी ने भी सवाल पूछा है, जैक ने भी दोस्तों सवाल पूछा है, इसी तरह अभी पारा टीचर का जो आकलन एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों वहाँ पर भी सवाल आया है। ठीक है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग गौर से देखिएगा और जानिएगा। गज़ल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके माना है औरतों से बातें करना, औरतों के हुस्न जमाल की तारीफ़ करना। ठीक है दोस्तों, क्या है कि गज़ल, सबसे पहली बात है कि ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, ये भी सवाल पूछा जाता है। ठीक, जिसके माना है औरतों से बातें करना या औरतों के हुस्न जमाल की तारीफ़ करना। चलिए, गज़ल शायरी हैयत में लिखा जाता है। किस हैयत में दोस्तों? शायरी हैयत में लिखा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, उर्दू जो अदब है ना, इसे दोस्तों 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। क्या क्या? एक है दोस्तों नसरी हैयत में है और एक है दोस्तों नज़म की हैयत में। ठीक, नसरी हैयत में दोस्तों यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप है ना, नावील है, अफसाना है, ये नसरी हैयत में है, यानी है ना लंबी लंबी कहानी देखने को मिलता है। दूसरी दोस्तों नज़्म। नज़्म दोस्तों यहाँ पर है ना शेर की सूरत में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, जैसे गज़ल हो गया, नज़म हो गया, सब इसी में आता है। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। शेर किसे कहते हैं दोस्तों? शेर तो बहुत सुने होंगे आपने, लेकिन शेर किसे कहते हैं वो आज जान लीजिए। 2 मिसरा मिल के एक शेर बनता है। क्या कहा गया है? 2 मिसरा मिल के एक शेर बनता है। अब जानेंगे कि मिसरा किसे कहते हैं। ठीक, किसी भी शेर की पहली लाइन को मिसरा कहा जाता है। क्या कहा? किसी भी शेर की पहली लाइन को मिसरा कहा जाता है। ठीक, जैसे यहाँ पर जो शेर दिया हुआ इससे समझते हैं। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। ये दोस्तों गालिब का शेर है। अब यहाँ पर समझिए, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, ये एक मिसरा हो गया, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, ये 2 मिसरा हो गया, और दोनों मिलाकर दोस्तों है ना, यानी इन दोनों मिसरा मिलाकर क्या कहा जाएगा, ये एक शेर हो गया। समझ गए? 2 मिसरा मिलाकर एक शेर होता है, इसे आप याद रखिएगा। उम्मीद है कि दोस्तों कि क्लियर हो गया, अगर आप समझ गए होंगे। आगे है दोस्तों
गज़ल के तमाम मिसरे एक ही वज़न और एक ही बहार के होते हैं। ठीक, चलिए। गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ़ हो, मतला कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? मतला। और ये दोस्तों याद रखिएगा, इसे आप जो है ना स्टार मार्क देके लिख लीजिए, जहन में बिठा लीजिए, याद कर लीजिए मतला के बारे में। एक है दोस्तों मतला और एक है मतला और दूसरा है दोस्तों मक्ता। इसे याद रखिएगा। ये दोनों हर एग्ज़ाम में, उर्दू के हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, मतला और मक्ता के बारे में। तो यहाँ पर आप मतला को समझिए, मतला किसे कहते हैं। गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ़ हो, मतला कहलाता है। सवाल कैसे पूछा जाएगा कि है ना, जिस मिसरे में हम काफिया हो और हम रदीफ़ हो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, मतला कहते हैं। क्लियर है? आगे रदीफ़ के बारे में जानेंगे दोस्तों कि रदीफ़ किसे कहते हैं और काफिया किसे कहते हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप स्टार मार्कर देकर लिख लीजिए। रदीफ़ व मुस्तकिल कलिमा या कलिमात जो अशार के आखिर में बार बार आते हैं, रदीफ़ कहलाता है। कहाँ पर आएगा दोस्तों? तो याद रखिएगा, ये अशार के आखिर में बार बार आता है, यानी हर मिसरा के आखिरी जो लफ्ज़ होता है उसे रदीफ़ कहते हैं। यहाँ पर मिसाल से समझेंगे। शबनम भीगी घास पर चलना कितना अच्छा लगता है, पाँव तले जो मोती बिखरे झिलमिल रास्ता लगता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये एक मिसरा है, ये दूसरा मिसरा है। तो यहाँ पर लगता है, यहाँ पर भी आया हुआ है, और यहाँ पर भी लगता है, यहाँ पर भी आया हुआ है, और दोनों क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा रदीफ़ है, क्योंकि क्या कहा गया कि वह मुस्तकिल कलिमा है जो अशार के आखिर में बार बार आते हैं, उसे रदीफ़ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। मंदरसा बाला शेर में लगता है ये रदीफ़ कहलाता है, इसे मैंने आप लोगों को अभी समझाया। काफिया किसे कहते हैं वो जान लेते हैं। वह हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज जो अशार के आखिर में लेकिन रदीफ़ से पहले आते हो। एक तो दोस्तों ये हम वज़न होता है और एक हम आवाज़ होता है, यानी सुनने में एक जैसा लगता है। जैसे दोस्तों हम लोगों ने ऊपर में देखा था, यहाँ पर जो शेर था कि शबनम भीगी घास पर चलना कितना अच्छा लगता है, पाँव तले जो मोती बिखरे झिलमिल रास्ता लगता है। तो लगता है ये दोनों क्या हो गया? रदीफ़ हो गया। लेकिन काफिया दोस्तों कहा गया है कि वो रदीफ़ से क्या होगा? पहले होगा। किससे पहले दोस्तों? रदीफ़ से पहले होगा काफिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छा और यहाँ रास्ता दोनों एक ही तरह है ना, सुनने में लग रहा है अच्छा। यहाँ पर भी अलिफ है, यहाँ पर भी अलिफ है, उसी को क्या कहते हैं? काफिया कहते हैं। ठीक, चलिए। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग समझ पा रहे होंगे और मैं समझा पा रहा हूँगा। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, मक्ता कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी आप स्टार देकर लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है उर्दू के हर एग्ज़ाम में, मक्ता और मतला। ठीक, ये दोनों दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, मतला और मक्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि गज़ल में मतला अव्वल के बाद अगर दोबारा कोई शेर मतला की तरह आता है तो उसे हुस्न मतला या मतले सानी कहा जाता है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जिस तरह मतला जिसमें काफिया और रदीफ़ होता है, अगर है ना शेर के अंदर क्या होगा, एक शेर है इसमें अगर मतला आ रहा है यानी हम काफिया और हम रदीफ़ आ रहा है तो उसे तो मतला कहेंगे। लेकिन दोस्तों फिर आगे चलकर दूसरा शेर तीसरा शेर में है ना, अगर हम काफिया और हम रदीफ़ की पाबंदी कर रहा है तो उसे हुस्न मतला या मतले सानी कहेंगे, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे स्टार मार्क देकर लिख लीजिए। गज़ल के खूबसूरत शेर को बैतुल गज़ल या शाह बेत कहा जाता है। ठीक है, क्या है दोस्तों? खूबसूरत जो शेर होता है गज़ल के अंदर उसे बैतुल गज़ल कहते हैं या शाह बेत कहते हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गज़ल की खुसूसियत इख्तिसार व इजाज़ है। ये भी दोस्तों भी आई है, ये भी एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि गज़ल की खुसूसियत क्या है। पूछा जाता है कि गज़ल की खुसूसियत क्या है, तो इख्तिसार व इजाज़ है, इसे भी याद रखिएगा। गज़ल की इब्तिदा अरबी कसीदे की तशबीब से हुई है। चलिए, इब्तिदा में गज़ल का मौजू इश्क़ मोहब्बत ही होता था। यानी दोस्तों पहले जो
गज़ल होता था उसी में इश्क मोहब्बत के बारे में है ना ज़्यादातर कहा जाता था, बोला जाता था। मगर वक्त गुज़रने के साथ साथ इसके मौज़ूआत में हर तरह के मज़ामीन शामिल हो गए, जैसा कि तसव्वुफ़ हो गया, अखलाक हो गया, फ़लसफ़ा हो गया वगैरह। ठीक, चलिए आगे कुछ और अहम निकात है दोस्तों गज़ल के मुताल्लिक़, है ना, जो पूछा जाता है उसको देख लेते हैं। उर्दू का पहला गज़ल अमीर खुसरो ने लिखा था। ठीक है दोस्तों, तो उर्दू का पहला गज़ल किसे कहा जाता है गज़ल को, तो अमीर खुसरो याद रखिएगा। रशीद अहमद सिद्दीकी ने गज़ल को उर्दू शायरी का आबरू कहा है। ये दोस्तों स्टार मार्कर देकर लिख लीजिए, क्योंकि आपने अगर उर्दू एग्ज़ाम दिया है तो आपको ये सवाल ज़रूर देखने को मिला होगा कि उर्दू शायरी का आबरू गज़ल को किसने कहा है, तो रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा है। मीर तकी मीर को शहनशाही गज़ल कहा जाता है। वली मोहम्मद को बाबाए गज़ल कहा जाता है। हसरत मोहानी को दोस्तों इमामुल गज़ल का खिताब दिया गया है या इमामुल गज़ल कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोगों ने जाना गज़ल का फ़न के बारे में, गज़ल से मुताल्लिक़ क्या क्या सवाल पूछा जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है याद करना आप लोगों के लिए दोस्तों, वो है एक है मतला है, एक है मक्ता है, फिर हो गया रदीफ़ हो गया, काफ़िया हो गया। ठीक है, इसे हम लोगों ने जाना समझा। तो दोस्तों आज के क्लास आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोगों को दोस्तों अपनी राय दीजिएगा, ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों जाते जाते, है ना। फिर इसी तरह दोस्तों है ना एक नए कंटेंट के साथ जो एग्ज़ाम के नज़रिया से, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा, आप लोगों के सामने पेश करूँगा। ठीक है, तो तब तक के लिए दोस्तों आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। फिर मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।